नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके में। इस वीडियो में समझने वाले हैं ऊर्जा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को, जैसे विद्युत ऊर्जा क्या है, टरबाइन कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, सूर्य ऊर्जा क्या है, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा आदि सभी ऊर्जाओं को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, यदि आपने ऊर्जा टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ये जो विद्युत ऊर्जा है ये आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न स्रोतों जैसे बिजली संयंत्र, पावर प्लांट, सौर पैनल, पवन टरबाइन आदि से प्राप्त की जाती है। इसे इमेज के माध्यम से समझते हैं कि सौर पैनल से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, पवन टरबाइन से कैसे प्राप्त की जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पवन चक्की, पवन टरबाइन क्या होता है। तो पवन चक्की आपने कभी कभी देखी होंगी फिल्मों में या मोबाइल में, कहीं भी देखी होंगी कि इस तरीके से लगी हुई होती हैं और ये जो ऊपर पंखा होता है ये घूमता रहता है। तो ये किसके कारण घूमता है? ये घूमता है गतिज ऊर्जा के कारण, यानी कि हवा चलती है तो हवा चलने के कारण ये पंखा घूमता है। और ये घूमने के बाद इसमें अंदर, इस वाले में देख सकते हैं जो अंदर एक जनरेटर लगा हुआ होता है जो रेड कलर में दिख रहा होगा आपको। ये जनरेटर से एक शाफ्ट कनेक्ट हुई होती है, जो शाफ्ट इस पंखे से और जनरेटर से कनेक्ट हो रखी होती है, जिसके कारण ये जनरेटर घूमता है और घूम करके ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है पवन चक्की से, ये इस जनरेटर के कारण प्राप्त होती है। पहले ये पंखे हवा से घूमते हैं और ये पंखे इस जनरेटर को घुमाते हैं और जनरेटर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा बनती है। आगे देखते हैं जो सोलर पैनल होते हैं इनसे कैसे बनती है। तो जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल डायरेक्ट करंट देते हैं और डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक सोलर इन्वर्टर लगाया जाता है, जिसके कारण सोलर पैनल से जो सौर ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और समझते हैं जो टरबाइन होता है उसका कार्य प्रणाली क्या है। जो टरबाइन में एक रोटर होता है जो तरल या गैस की गति से घूमता है। जैसे कि अभी आपने देखा था एक टरबाइन था, यानी कि जो पंखा टाइप का था, वही वो हवा के माध्यम से घूम रहा था। इसमें ऐसे ही बोला है कि तरल या गैस की गति से घूमता है। यह रोटर ब्लेड या पंखों से जुड़ा हुआ होता है जो तरल या गैस की ऊर्जा को अवशोषित करके रोटर को घुमाने का काम करते हैं। टरबाइन कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाप टरबाइन, पवन टरबाइन, गैस टरबाइन। यदि आप टरबाइन के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो टरबाइन के ऊपर हम ला सकें। आगे समझते हैं विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण कोयला, गैस या तेल को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिसके कारण भाप बनती है। भाप के द्वारा ये सबसे पहले देखा जा रहा है कि जो भाप से विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है वह कैसे होता है। तो भाप के द्वारा टरबाइन घूमता है जो जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि भाप ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। जो कोयला या गैस या तेल को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है, जिसके कारण भाप बनती है। भाप के द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है जो जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में जो जनरेटर होता है वह ईंधन यानी कि तेल के माध्यम से चलता है, जो उसमें
टरबाइन होता है वह घूमता है। तेल से चलने के बाद में वो टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूम करके उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये भाप के द्वारा टरबाइन घूमता है और ये जनरेटर द्वारा इस ऊर्जा को, जो भाप की ऊर्जा है, उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे समझते हैं कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है। तो जो पवन ऊर्जा होती है, पवन टरबाइन के ब्लेड हवा की गति से घूमते हैं जो एक जनरेटर को घुमाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था, एक पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्की जो लगी हुई थी वो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कैसे बनाती है। तो पवन ऊर्जा चलती है, उसे टरबाइन होता है, टरबाइन को घुमाने का कार्य करती है। उसके द्वारा जो जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर इस यांत्रिक गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार से पवन टरबाइन से विद्युत ऊर्जा बनती है। चलिए आगे समझते हैं सूर्य ऊर्जा क्या है। तो सूर्य ऊर्जा के बारे में थोड़ा समझते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है जिसमें प्रकाश और गर्मी शामिल हैं। जो सौर ऊर्जा होती है उसमें प्रकाश और गर्मी शामिल हैं, याद रखिएगा। आगे सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है जिसे हम विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग देखते हैं कि किन किन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है इसे सीधे जो पैनल लगे हुए होते हैं, सोलर पैनल, उन पर सीधे डायरेक्ट पड़ती है। उसके कारण इन पर प्रकाश और ऊष्मा के कारण ये हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे ये एक करंट उत्पन्न करते हैं। ये डायरेक्ट करंट देते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट को विद्युत करंट में परिवर्तित करने के लिए इनमें एक सोलर इन्वर्टर लगाया जाता है। उसके माध्यम से ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे समझते हैं जैसे कि उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बिजली पैदा करना, इससे बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, इमारतों को गर्म कर सकते हैं। और जो ये ऊर्जा होती है यह प्रकाश और गर्मी के रूप में आती है और इसे विभिन्न तरीकों से इकट्ठा करके उपयोग किया जाता है। यानी कि इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग करके इकट्ठा करके उपयोग किया जा सकता है। वह जैसे सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करके बाद में बल्ब को जला सकते हैं। इसी से मोबाइल चार्ज करके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं। इसी प्रकार से इसे इकट्ठा करके उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं जो ध्वनि ऊर्जा होती है, साउंड एनर्जी, ये क्या है। तो जब कोई चीज़ कंपन करती है तो वह ऊर्जा उत्पन्न करती है जिसे हम ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में यात्रा करती है और विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, जैसे कि हवा, पानी या ठोस आदि ऐसे माध्यमों से होकर गुजरती है। और ध्वनि ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा का उपयोग मनुष्यों और जानवरों द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करने यानी कि बातचीत करने के लिए किया जाता है। ये भी कार्य कर रही है। क्या कार्य करती है कि एक दूसरे से बातचीत करने या सुनने का कार्य करती है, जो ध्वनि ऊर्जा होती है। अब ध्वनि ऊर्जा का उपयोग करके हम एक दूसरे के से बात कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं और अलार्म सुन सकते हैं। ये सभी कार्य करती है जो ध्वनि ऊर्जा होती है। आगे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इस ऊर्जा का विखंडन अथवा संलयन करके इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि विखंडन क्या होता है। अब आप लोग सोचोगे कि जब विखंडन समझ में नहीं आ रहा तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से समझ में आएगी। तो सबसे पहले विखंडन समझते हैं कि आखिर ये विखंडन होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि नाभिकीय विखंडन क्या है।
जिसके कारण न्यूट्रॉन और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये नाभिकीय विखंडन के जस्ट अपोजिट होता है जो नाभिकीय संलयन है। आगे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आया होगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है। द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि मास एनर्जी। आगे समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा संचित करती है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है, जिसकी गणना आइंस्टीन के सूत्र E बराबर mc² के आधार पर की जा सकती है। देखते हैं जहाँ E बराबर ऊर्जा है यानी कि एनर्जी, m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान और c बराबर होता है प्रकाश का वेग। इसका जो सूत्र है, जो आइंस्टीन ने सूत्र दिया था, वह सूत्र है E बराबर mc²। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो आपके बताने अनुसार ला सकें।